मोदी जी की ये लाइन तो आपने सुनी कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। होगी, लेकिन लोगों ने ये सोचा है कि मोदी जी की संपत्ति कितनी है। चलो मैं बताता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वेदनगर, वर्तमान गुजरात के एक मध्यम स्थिति वाले परिवार में हुआ। बचपन में चाय बेचने, स्वदेशी संगठन आरएसएस से जुड़ने और बाद में भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाने का जिक्र अक्सर आता है। 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। वहां से उनकी राजनीतिक छवि और विकास प्रधान ब्रांड तेजी से उभरी। घोषित संपत्ति एफिडेविट्स क्या सामने आया? राजनीतिक नेता चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति और आय का घोषणापत्र एफिडेविट दायर करते हैं। नरेंद्र मोदी के चुनावी घोषणापत्रों को भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। 2014 लोकसभा चुनाव के समय उनके द्वारा दायर की गई घोषणापत्रों में कुल घोषित संपत्ति लगभग ₹1.65 करोड़ के आसपास दर्ज है। लोकसभा 2014 के रिकॉर्ड अनुसार यह संख्या वर्षों में घटती बढ़ती दिखती है। उदाहरण के लिए 2007 के समय लगभग 42 लाख रुपए का रिकॉर्ड भी दिखता है और बाद के वर्षों में यह बढ़कर करोड़ के क्रम में पहुंचा। नरेशन नोट यह दाखिल की गई संपत्ति है। बहसें होती रही है कि क्या सभी संपत्तियां सही तरीके से बताई गईं या कुछ छूट गईं। अलग अलग पत्रकार विश्लेषण और पीआईएल्स ने समय समय पर प्रश्न उठाए हैं। प्रेस रिपोर्ट्स और चुनाव एफिडेविट में उनके व्यक्तिगत आय आंकड़े भी मिलते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ वित्तीय वर्षों में मोदी साहब ने सामान्यतः अपेक्षाकृत मध्यम व्यक्तिगत आय लाखों में दर्शाई। उदाहरण के लिए फाइलिंग में 2013-14 के लिए उनकी घोषित आय 10 लाख के आसपास बताई गई थी। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दिखा कि उन्हें आयकर रिफंड्स भी प्राप्त हुए। नरेशन नोट यह व्यक्तिगत आय रिफंड की बात है। व्यक्तिगत कर देनदारी टैक्स ड्यूज उनके एफिडेविट के मुताबिक किसी बकाया का मामला नहीं दिखाती। जब मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस अवधि में राज्य की आर्थिक परिरचना पर बहस जरूरी है। कुछ संकेतक बताते हैं कि गुजरात ने कई वर्षों में बेहतर वृद्धि दर और कराए बढ़ोतरी देखी, पर सही कर संग्रह राजस्व के आंकड़े बदलते रहे और लक्ष्यों के साथ अंतर भी दिखाई दिया। उदाहरण के लिए 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके नारे विकास, गवर्नेंस और कर सुधार प्रशासनिक दक्षता ने केंद्र सरकार के लिए आर्थिक और कर प्रणाली में सुधार की उम्मीदें जगाईं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने यह संकेत दिया कि बहुत से मतदाताओं को उनके शासनानुभव पर भरोसा था। चुनावी एफिडेविट में दी गई संपत्ति और आय के आंकड़े आधिकारिक रिकॉर्ड है। इन्हीं से सार्वजनिक चर्चा होती है। देखें चुनाव एफिडेविट रिकॉर्ड, कर संग्रह, स्टेट टैक्स रेवेन्यू और समग्र आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़े राज्य की नीतियों, राष्ट्रीय आर्थिक माहौल और बाहरी घटनाओं जैसे दंगे या मंदी से प्रभावित होते हैं। इन्हें विश्लेषण में सावधानी से समझना चाहिए। व्यक्तिगत आय टैक्स रिकॉर्ड पर मीडिया रिपोर्ट्स और एफिडेविट मिलकर एक तस्वीर देते हैं। यदि आप चाहे तो मैं अगले हिस्से में 2014 के पहले के सालों के हर सालवार एफिडेविट आंकड़े और गुजरात के कर राजस्व के वर्षवार आंकड़े तालिका के रूप में प्रस्तुत कर सकती हूँ, यानी संख्यात्मक तुलना, जो स्रोतों के साथ टैब्यूट कर दूंगी। आउटरो संगीत। यह स्क्रिप्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड और प्रमुख मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अगर आप चाहे तो मैं इसे और विस्तृत करके सालवार आंकड़े, चार्ट या वीडियो स्क्रिप्ट, नरेशन क्यूज, बी-रोल सजेशंस